पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वनडे सीरीज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज 3-0 से अपने नाम की। मोहम्मद रिजवान 67, बाबर आजम 60 और आगा सलमान 38 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान 3 विकेट्स ले उड़े। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने भी 2-2 विकेटें हासिल की हैं। अफगानिस्तान व्हाइट वॉश करके अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया गया है। पाकिस्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर भी आ चुका है। यहां पर अपने नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तीसरे वनडे में हराकर सीरीज में व्हाइट वॉश किया है। शादाब खान ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। जी हसन रजा, बताइएगा, आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है। कैसा लग रहा है ये कहना कि कौमी टीम वनडे रैंकिंग में टॉप पर आ चुकी है? जी हाँ, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी एशिया कप शुरू होने वाला है, इसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है क्रिकेट का, और T20 फॉर्मेट में फ्रेंचाइज लीग में देखें आप कितनी विजिट हो रही है, हर जगह दुनिया में प्लेयर्स खेल रहे हैं। मगर एक फायदा ये हुआ है प्लेयर्स को कि वो ऑलरेडी लंदन प्रीमियर लीग खेल रहे थे, वहां से उनको एडवांटेज हुआ, पिचेस का वहां पर आइडिया हुआ, वहां के एटमॉस्फेयर से वो यूज टू हो गए। जिस तरह से रिजवान ने बैटिंग करी, आज बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी। अगेन 79 बॉल्स पे 67 रन की इनिंग्स खेली और ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। आईसीसी रैंकिंग में अगर देखें आप तो अब तक पाकिस्तान ने तकरीबन 23 मैचेस खेले 50 ओवर्स के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई थी, वनडे मैचेस हुए, इंग्लैंड की टीम भी आई थी। मगर कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में, जो कि बाबर आजम की तरफ से नजर आई एज ए कैप्टन। 119 पोजीशन पे अब तक जो है रैंकिंग में जो है वो पाकिस्तान की टीम रही है वनडे मैचेस में 50 ओवर्स के गेम में। और इसमें वर्ल्ड की जो 8 टीमें हैं वो भी करे फहरिस्त सही है, मगर पाकिस्तान का नंबर पहला नंबर है, जो कि 50 ओवर्स लिमिटेड ओवर्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्रिकेट होती है। मगर 50 ओवर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये जो परफॉर्मेंस थी वो नजर आई। बेस्ट बैट्समैन स्पेशली इमाम उल हक हुए, उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली और बेस्ट सीरीज भी टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज भी रहे। 91 रन की हाईएस्ट इनिंग उन्होंने खेली। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। और अच्छी चीज यही थी कि सारी टीमें दुनिया की वर्ल्ड कप या एशिया कप और इसकी प्रैक्टिस कर रही है, मगर पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है बॉलिंग और बैटिंग में बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। जी हसन रजा, हमारे साथ ही रहिएगा। इसी वक्त हमें साथ ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत। हसनैन, आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है। ऑब्वियसली ये कहना इंतहाई अच्छा ही महसूस होता है, ये कहना कि वनडे रैंकिंग में टॉप पर आ चुकी है हमारी टीम। और इसके अलावा आज 4 बड़ी तब्दीलियां भी की गई थी टीम में। मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और सऊद शकील को शामिल किया गया था। तो साथ ये भी बताइएगा, डू यू थिंक इट वॉज वाइज इनफ? हसनैन, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी हसनैन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ निब्रा, आपको मेरी आवाज जी सही। हसनैन, सवाल ये कि आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है, यकीनन ये कहना अच्छा ही लगता है। और इसके अलावा आज 4 बड़ी तब्दीलियां भी की गई थी टीम में मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और सऊद शकील को शामिल किया गया था। डू यू थिंक इट वाज वाइज इनफ? देखिए, ये बड़ा एक अच्छा फैसला था जो कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया गया कप्तान बाबर आजम की जानिब से और मैनेजमेंट की जानिब से। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैच इंपॉर्टेंट मैच था। सीरीज हम जीत चुके थे, लेकिन अगर ये मैच हम हार जाते तो हम जो आज नंबर 1 की पोजीशन पर हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पोजीशन हमें ना मिलती। लेकिन हमने देखा है कि फहीम अशरफ को आजमाया गया। फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट्स लेके दिए कप्तान बाबर आजम को। उसके अलावा नवाज, वो मेरे ख्याल है गुस्से में लग रहे थे कि उनको 2 मैचेस बाद क्यों बिठाया गया। ही वॉज ब्रिलियंट विद द बैट एंड विद द बॉल। और अगर वसीम जूनियर की बात की जाए, ठीक है, वो उतना विकेट तो नहीं ले सके, लेकिन वो भी बड़े जबरदस्त रहे। और ओवरऑल जो है तमाम तर प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सऊद शकील थोड़ा सा अनलकी रहे, वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत बेटर नजर आ रहे थे और क्योंकि टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं, लेकिन रन आउट हो गए। सो ओवरऑल पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो भी पाकिस्तान ने आजमा ली। एशिया कप से पहले अब पाकिस्तान बेंच को भी आजमा चुका, फुल स्ट्रेंथ को भी आजमा चुका। तो पाकिस्तान के लिए अपने ऑप्शन जो है बड़े क्लियर हो चुके हैं। और जब एशिया कप में आप जाएंगे तो आप ओडीआई की नंबर 1 रैंक टीम होंगे, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एज है। जिस तरह हसन कह रहे थे कि नंबर 1 टीम होना ही एक नर्व्स के ऊपर जो है ना दूसरी टीम के, वो आपका एक प्लस पॉइंट होता है। और ये प्लस पॉइंट पाकिस्तान को जो है वो पूरे तरह से हासिल हो चुका है और पाकिस्तान को इसको अवेल करना चाहिए। और अब जो एशिया कप के हवाले से हमारे थोड़े से कंसर्न थे कि पाकिस्तान की टीम स्पिन नहीं खेल सकती, मेरे ख्याल है अफगानिस्तान के अलावा किसी भी टीम के पास इतना अच्छा स्पिन अटैक नहीं है। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान को 3 वनडे मैचेस में हराकर जो स्पिन का एक
हमने एक हवा बनाया हुआ था उसको भी खत्म कर चुके और पाकिस्तान इंशाल्लाह एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। जी हसन, बताइएगा कि फखर जमान एज एन ओपनर स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है कि एशिया कप में ऐसे ही होना चाहिए? देखिए आगे अभी अच्छे मैचेस आएंगे। अभी तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स जो हैं वो अच्छा बॉलिंग, मेन बॉलर जो है अफगानिस्तान के स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, मगर फास्ट बॉलर्स पे जो है अगर बात करें तो फारूकी पे स्ट्रगल कर रहे थे। और जो आउट बाहर निकलता हुआ बॉल होता है उसको कट खेलने जा रहे हैं, स्लिप में आउट हुए पहले मैच में, उसके बाद फिर वो LBW भी जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इमाम उल हक अगर देखें तो कंसिस्टेंट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लास्ट जब पाकिस्तान आई थी उसमें ODIs में उन्होंने सेंचुरी करी, उसके बाद पिंडी स्टेडियम में। फिर जब इंग्लैंड की टीम आई तो वहां पर भी नया बॉल को खेलने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, नए बॉल पे सर्वाइव करना पड़ता है, और जो बॉडी से दूर खेलते हैं थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम हो रही है फखर जमान को। तो मेरे ख्याल है अभी एशिया कप आ रहा है, आगे बड़े बॉलर्स आएंगे और जो जितनी बायोमैकेनिकली जो चीजें होती हैं वीक पॉइंट्स बैट्समैन के, वो जितनी भी टीमों की कंट्री के बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स वो जो है वो चेक कर रहे होते हैं वीक पॉइंट्स कहाँ पर आपको जो है वो आउट करना है। तो फखर जमान को थोड़ा सा अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एज ए ओपनर अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है और उसमें इंडिया जैसे बॉलर्स होंगे वहां पर। अर्शदीप सिंह देखें वो बड़ी अच्छी बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म पिछले लास्ट T20 वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी उन्होंने। बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उनको आउट किया स्विंग बॉल पे। तो आपको अपनी बैटिंग में वर्क करना पड़ेगा और शॉट सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का ऐसा है कि ओपनिंग पार्टनरशिप अगर अच्छी होती है तो मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन है उन पे प्रेशर कम आता है। और यही वजह है कि जब एशिया कप या वर्ल्ड कप ऐसा होगा तो वहां पर आपको स्टैंड बैटिंग ओपनिंग में अच्छा चाहिए होगा, ताकि आप रन्स करें अपनी टीम के लिए, स्कोर बोर्ड पे लगाएं, और फिर बॉलिंग में जो है वो स्ट्रेंथ पाकिस्तान शो करे अपनी। सही हसन हमारे साथ ही रहिए। हसनैन, ये बताइएगा कि बैटिंग ऑर्डर कैसा लग रहा है आपको, टीम का कॉम्बिनेशन, और बॉलिंग के हवाले से भी बताएं, और ये बताएं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है टीम की और वीकनेसेस क्या क्या है। देखिए डेफिनेटली अगर ODI की बात की जाए तो जैसे हसन ने कहा कि फखर जमान इज अ वीक लिंक राइट नाउ, और वो जो बाहर जाने वाली बॉल है उसको छेड़ते हैं, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, अंदर आने वाली बॉल पे थोड़ा सा स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। एक तो वो वीकर लिंक है, लेकिन उनको भी हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि पिछले 4-5 साल से फखर जमान इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जहां तक हमें कंसर्न से रिजवान के हवाले से, वो मेरे ख्याल है हम थोड़ा सा अर्ली कर जाते हैं। रिजवान टॉप परफॉर्मर हैं, 2-3 साल से पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आज उन्होंने एक दफा फिर बता दिया। और आज के मैच में रिजवान को रेस्ट ना देने का फैसला ये बड़ा बेहतरीन फैसला था, क्योंकि रिजवान ऑलरेडी नहीं चल रहे थे। हमने हारिस को भी ट्राई करना था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि रिजवान का कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ जाएगा। जहां तक मिडिल ऑर्डर की बात है, बाबर आजम उसमें मौजूद हैं, रिजवान मौजूद हैं, वो तो इंटैक्ट नजर आता है। आप देखते हैं कि इफ्तिखार अहमद की फॉर्म कब तक वापस आती है, या फिर साउथ शकील को हम ट्राई करेंगे नहीं करेंगे। सो ओवरऑल हमारी आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग ही होती है, लेकिन ये काफी अरसे बाद है। आई थिंक मैं अगर हसन रजा भी मेरे साथ एग्री करेंगे, 99 के बाद ये जो टीम कॉम्बिनेशन ये बड़ा बेस्ट है। हमारे पास ओपनर्स अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर अच्छा है और बॉलिंग अच्छी है। इसी वजह से हम दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 पे आए। तो टीम ओवरऑल बैलेंस्ड है। 1-2 वीक लिंक्स हमेशा होते हैं हर टीम में, और उन वीक लिंक्स को किस तरह पुर करना है ये अब टीम मैनेजमेंट पे है और बाबर आजम पे है, हमारे कोचेस पे है। और अभी काफी वक्त पड़ा हुआ है, एशिया कप में भी 4-5 दिन है, फिर वर्ल्ड कप के लिए तो अभी 1 महीना तकरीबन बाकी है। तो ये जो वीक लिंक्स हैं इनको भी इंप्रूव किया जा सकता है। जी हसनैन लियाकत, स्पोर्ट्स एंकर, और हसन रजा फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।